बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई की स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, उनका नाम वगैरह मेंशन किए बगैर। सूबा सिंध से उनका ताल्लुक है, तो वो ये कहते हैं कि उनके नाना की वफात हो गई। तो नाना की औलाद में बेटे और बेटियां थीं, तो बेटों ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और बेटियों को कुछ नहीं मिला। तो अब वो कहते हैं कि जो मेरी मदर हैं वो अपना शेयर लेना चाह रही हैं, तो वो क्या करें। तो मैंने उनको सब वो बताए जो कानून में रास्ते मौजूद हैं। लेकिन उनका आगे से जवाब ये था कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मैं तो इन तमाम कामों से इसलिए नहीं गुज़र सकता कि ना तो मैं रिकॉर्ड निकलवा सकता हूँ, ना मेरे पास इतनी इस्तात है कि मैं वकील अफ़ोर्ड करूँ और मैं केसेज़ अदालतों में लड़ूँ, तो मेरे पास क्या हल है? तो उनके लिए फिर मेरे पास एक ही जवाब था कि पाकिस्तान में तो फिर आपके पास कोई हल नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंसाफ़ लेना वो इतना महँगा अमल है कि आप यूँ समझें कि आप ना ही लें तो बेहतर है आपके लिए। क्यों? जो कुछ आपके पास है वो भी जाता रहेगा। मैंने उन्हें यही कहा कि अगर कोई मवेशी है आपके पास, अगर घर आपका अपना है तो आप ये समझ लें कि वो भी आपसे चला जाएगा। उन्होंने बल्कि ये कहा कि मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं अपना मोबाइल सेल करूँ और उससे मुझे अगर कुछ मिल जाए। तो मैंने कहा जनाब मोबाइल भी जाता रहेगा, इंसाफ नहीं मिलने वाला। फिर मैंने एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे, यानी पहले तो उन्हें वो बताया गया कि कानून आपको क्या बताता है, तो वो सब कुछ उनके सामने रखा। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे ये रखा कि जनाब आप डीसी के पास चले जाएँ, आप डीपीओ के पास चले जाएँ और उनके सामने जाके इस्तदा करें कि जनाब हमारे हालात ये हैं, आपसे मुराद यानी उनकी मदर चली जाएँ। अगर वो लड़का या वो मर्द जाएगा तो फिर तो ख़ैर वो सुनने ही नहीं वाले। हाँ, ख़ातून जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो कुछ आपकी तरफ तवज्जो फ़रमाएँ। हो सकता है कि वो दूसरे फ़रीक़ैन को बुला लें, उनकी कोई सरज़निश हो, पूछा जाए कि क्यों नहीं इनको हक दे रहे, तो फिर ऐन मुमकिन है कि आपको ये प्रॉपर्टी मिल पाए। अब इस पे भी जब मैंने ये उनको वॉइस मैसेज किया तो उन्होंने आगे से बड़ी खूबसूरत बात की। वो भाई ये कहता है कि जनाब ये क्या हुआ कि हक भी हमारा हो और ये रियासत जो है वो कहे कि हमारे आगे आके आप गिड़गिड़ाएँ तो फिर आपको आपका हक मिलेगा। क्यों? ये तो हमारा हक है, ये रियासत को हमें देना चाहिए। मैंने कहा जनाब आपकी बात असूली तौर पे ठीक है, लेकिन अगेन आप ज़हन में रखें कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ना रियासत ये अपनी ज़िम्मेदारी समझती है और ना ही इस तरह कभी किसी को उसका हक मिला है। इसलिए आप एफ़र्ट करके देख लें, शायद आपको कोई रिलीफ़ मिल जाए। फिर उन्होंने मुझे एक पिक्चर शेयर की, तस्वीर शेयर की जो मोतसिब की है, खातून मोतसिब की, जिस यानी एक इश्तिहार था, पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है, खातून की पिक्चर भी बनी हुई है और आगे वो लिखा हुआ है कि खवातीन को जो हक नहीं मिल रहा वरासती, वो आएँ अपनी कंप्लेंट लेके हमारे पास और हम आपको 60 दिन के अंदर-अंदर आपका हक दिलवाएँगे। तो उन्हें वो सिंध में क्योंकि भाई बैठे हैं, तो उन्हें लगा है कि शायद पंजाब में हालात बहुत अच्छे हैं। तो जनाब आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब भी आप ही की तरह है। चले 19-20 का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत शायद ये बेहतर हो, लेकिन यहाँ भी कोई 60 दिन वाली स्टोरी नहीं है, कोई ख़वातीन के हकूक़ इतने महफ़ूज़ नहीं हैं। यहाँ भी जिनको नहीं मिलता, वो भी फिर अदालतों में जाती हैं, वो भी लाखों रुपए लगाती हैं और उनके बाद यानी लाखों रुपए और अनथक मेहनत के बाद चांस बनता है कि उनको ये प्रॉपर्टी मिले। इसलिए हरगिज़ उधर बैठ के ये नहीं सोचना कि शायद पंजाब वाले ये यूरोप में हैं या यूरोप की तरह के कवानीन हैं इधर, या ये भी वही कुछ ही हैं। आपके उधर भुट्टो हैं और यहाँ इधर शुरफ़ा हैं, सेम 19-20 ही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। शुरफ़ा से डज़न्ट मीन कि सिर्फ़ नवाज़ शरीफ, एनीबॉडी, हूएवर रूल्स द पंजाब ऑल आर द सेम। चाहे बुज़दार साहब थे, तो वो भी यही कुछ ही थे। तो इसलिए हरगिज़ उधर बैठ के फ़ील नहीं करना कि आप किसी महरूम सूबे से हैं, आप भी हमारे साथ के ही हैं।